हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्रायस एकेडमी। जैसे हमने एडीआरई का प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर कल मैंने एक वीडियो बनाया, सॉल्व किया है कुछ क्वेश्चन। आज मैं पार्ट 2 बना रहा हूं। तो इस वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश का रिलेटेड क्वेश्चंस का कैसे सॉल्व करना है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये जो है पार्ट 2 है एडीआरई ग्रेड 3 का, दैट इज 2024 का जो एग्जाम हुआ था एडीआरई में, उस एग्जाम का पेपर आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन का भी कल मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूं, तो इसलिए आपका ये जो नंबर है वो क्वेश्चन पेपर का 124 आएगा आपका क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 124 अगर हम देखते हैं तो इसमें सवाल क्या है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, देन वी विल सी हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट। तो अभी इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ, हमको क्या यूज करना है, कंजंक्शन यूज करना है। अभी पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अभी देखिए हमको इधर दो ब्लैंक्स है, राइट। डैश रेशमा डैश पद्मा न्यू द डायरेक्शन एंड नाउ दे आर लॉस्ट। ठीक है, अभी इसमें आइदर और या बोथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, ये चूज करना है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा लग रहा है, लेकिन इसका एक क्लू है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इसका क्लू क्या है, इधर देखिए, नाउ दे आर लॉस्ट, मतलब उनको रास्ता पता नहीं है। तो इसमें आइदर और यूज करने से इसका मैच नहीं होगा। ओके, आइदर रेशमा और पद्मा न्यू द डायरेक्शन, अगर उनको पता होता तो लॉस्ट कैसा होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बोथ रेशमा एंड पद्मा न्यू द डायरेक्शन, मतलब दोनों को ही ये पता होता था रास्ता, तो फिर उनका हाउ दे विल बी लूजिंग देयर वे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली रेशमा बट ऑल्सो पद्मा न्यू द डायरेक्शन, राइट, एंड नाउ दे आर लॉस्ट, ये भी इसमें फिट नहीं होता, क्योंकि दोनों को ये पता था रास्ता किधर है, फिर भी उनका अभी रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउ दे आर लॉस्ट, मतलब क्या है, ये दोनों को ही रास्ता पता नहीं था, इसलिए उनको अभी रास्ता नहीं मिल रहा है। समझ में आ गया। तो इसमें हमको एक ही ऑप्शन फिट होगा, नाइदर रेशमा नॉर पद्मा न्यू द डायरेक्शन, मतलब दोनों को ही ये रास्ता पता नहीं था, इसलिए दोनों लोग अभी गायब हो गए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये जो लास्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में हमको इसका आंसर मिलता है। तो ये जो है इसका आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 126, which of the following means similar to elevated? elevated का सिमिलर वर्ड या मतलब देने वाला शब्द इसमें कौन सा है। अभी देखिए, टॉप का मतलब क्या है, कुछ रिजल्ट से, कुछ एग्जाम से किसी ने टॉप किया, तो उसका एलिवेटेड का मतलब क्या है, किसी को थोड़ा ऊपर लेके आना, दैट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेटेड। तो इसमें टॉप नहीं आएगा, विस्ट का तो कुछ कनेक्शन नहीं है बिल्कुल, राइट, ये तो नहीं आ सकता, मीनिंग नहीं होता है इसका, बिल्कुल कुछ कनेक्शन नहीं होता है। प्रोमोटेड का पॉसिबिलिटी है, किसी को प्रमोट करने का मतलब क्या है, थोड़ा नीचे से काम का थोड़ा उसको प्रमोट करके थोड़ा अच्छा पोस्ट या ऊपर का पोस्ट देना है, तो ये एक पॉसिबल हो जाता है। ट्रांसफर्ड का मतलब क्या है, एक जगह का काम से दूसरा जगह पे किसी को ट्रांसफर किया, इसका इसमें बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में एलिवेटेड का मीनिंग हो सकता है एक ही चीज, प्रमोटेड, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एलिवेटेड का मतलब होगा प्रमोशन देना, किसी को काम पे प्रमोशन देके अच्छा पोस्ट में रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 127, अभी क्वेश्चन 127 देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय टू क्रिएट अ रुकस।
वेरी सिंपल है। इसका मीनिंग क्या है? टू क्रिएट अ रुकस एक इडियम जैसा है, राइट? एक फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग होगा टू मेक अ लाउड नॉइस या क्रिएट कमोशन। इसको बोलते हैं इज क्रिएटिंग अ रुकस देयर, राइट? सो इट सिंपली मीन्स क्रिएटिंग अ लाउड नॉइस। तो इसका आंसर होगा ए। क्लियर? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? ये है ग्रामर पार्ट। इसको समझ, इस क्वेश्चन को अगर हमें अच्छे से सॉल्व करना है, बेसिक ग्रामर पढ़ना चाहिए, राइट? अभी इसका सवाल देखिए, हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। शी हैड नॉट कमिंग। अभी देखिए ये पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड नॉट। कमिंग तो नहीं होगा, आईएनजी। कमिंग कंटिन्यूअस में होगा, तो ये गलत हो गया। शी इज नॉट कम, ये भी नहीं हो सकता है। शी इज नॉट कमिंग होने से ठीक है। शी डिड नॉट कमिंग, डिड के बाद आईएनजी नहीं आएगा, करेक्ट? तो ये भी आउट हो गया। तो एक ही पॉसिबल होता है, शी इज नॉट कमिंग। तो इस सेंटेंस का प्रॉब्लम है वर्ब में, ठीक है? तो इसलिए ऐसा जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी होता है, लेकिन हमें इसको ग्रामेटिकल पार्ट में इस सेंटेंस कौन सा टेंस में आया है वो टेंस देखने से इसका आंसर मिल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शी इज नॉट कमिंग टू द वेडिंग, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी। ठीक है? नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब इसमें देखिए, वी डैश द नेशनल एंथम एवरी मॉर्निंग एट स्कूल, राइट? तो इसमें सवाल क्या है? वी डैश, इधर एक वर्ब हमको डालना है। द नेशनल एंथम, इंपॉर्टेंट चीज है एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग बोलने से क्या होता है? हैबिट होता है, या कुछ ट्रेडिशन होता है, या कुछ कस्टम होता है, राइट? तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? एक ग्रामेटिकल रूल है, when to use the present, that means the simple present tense, right? So if you look at here, the simple present tense, इसको हम कब यूज करते हैं? So the simple present tense is used when to express habitual action, right? To express habitual action, this is the रेनन मार्टिन का बेसिक ग्रामर का रूल है। तो हैबिचुअल एक्शन जब हमें एक्सप्रेस करना है तो हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, राइट? सो नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, देयरफॉर क्वेश्चन में क्या पूछा है? वी डैश द नेशनल एंथम एवरी मॉर्निंग। सो दिस इज द हैबिचुअल एक्शन। तो अभी देखिए, वर्ब को नॉर्मली क्या करना है? सब्जेक्ट के साथ अग्री करना पड़ता है। द वर्ब मस्ट अग्री विथ सब्जेक्ट। अभी देखिए, सब्जेक्ट इज वी, सैंग तो नहीं होगा क्योंकि सिंग, सैंग, संग आएगा। वी डोंट हैव इंग्लिश लैंग्वेज संग, राइट? वी सिंग पॉसिबल, वी सिंग्स नॉट पॉसिबल, यस नहीं आएगा वी के साथ, तो ये आउट हो गया। वी सिंग्ड, ऐसा नहीं है, सिंग, सैंग, संग, ये भी आउट हो गया। तो एक ही इसमें सही आंसर होगा, दैट इज द we sing the national anthem, because I sing, you sing, we sing, they sing, but he, she, it sings, simple present में, ठीक है? So we sing, therefore answer B is the correct answer. Clear? So that is the rule I already explained to you. Question number 130. So if you look at the question number 130, which of the following pronouns refers to myself? Very easy question, ADRE का। तो क्वेश्चन देखिए, we, when we say we use ourselves, they becomes themselves, I become myself, so you becomes yourself, yeah, yourselves, whatever, correct? So now whenever you use myself, it basically refers to I,
I myself saw it. Yeah, I saw it myself. Okay, so normally C will be the correct here because I will go with myself. All others here we have told ourselves, they, themselves, you, yourself. Therefore correct answer for question 130 will be answer C. Clear? 131, identify the incorrectly spelled word. This is again yesterday का क्लास में वीडियो में भी हमने डिस्कस किया. इधर प्रॉब्लम है स्पेलिंग का, which is the one which is spelled wrongly, right? So if you see, damsel is correct, wicked is also correct, volcano also correct, but problem here is mountain. माउंटेन में क्या होना चाहिए, ये ई नहीं होना चाहिए, इधर ए आना चाहिए, माउंटेन का स्पेलिंग. ठीक है, सो द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज माउंटेन. सो द करेक्ट आंसर इज mountain. That is the answer number D. This is just a basic spelling learning exam test. Question number 133, identify the preposition. तो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सा है, राइट? तो सेंटेंस में वी हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? वी हैव नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स एक्सेट्रा. इसमें सवाल क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन, राइट? सो इफ यू लुक एट इट हियर, द कैट, द इज आर्टिकल, कैट इज नाउन, was sleeping is verb, under is preposition, correct? The is article, caught is noun. So which is the correct answer? Under is the correct answer because under is the preposition. So the correct answer here in this sentence will be under, because under is called preposition. Normally a preposition shows relationship between two objects or two nouns. Okay, that is the basic idea of a preposition. Question 134, identify the incorrect set. ये जो क्वेश्चन है, this refers to degrees of comparison. So we have positive, comparative, superlative. That is the 3 degree का progression. अभी देखिए, bad, worse, worst. Poor, it should have been poorer, then comes poorest. Rich, richer, richest. Good, better, best. This is called degrees of comparison. So the wrong one, which is not correctly given, is this one: poor, poorer, then poorest. So the wrong one is the answer B. It should have been poor, poorer, then poorest. Clear? So this question is taken from the topic called the 3 degrees of comparison. ठीक है? So today we have discussed some questions from ADRE last year 2024 का grade 3 exam. More questions we will discuss and I will explain from which part of the language this question has come, then how to solve it and what will be the correct answer. Okay? If you have any query, meantime, you can contact Bhadra IAS Academy at 8638391721. And you keep watching our videos. We will come out with more videos for your preparation. Thank you.